हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो होगा डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला। अब देखिए, इसको सबसे पहले पढ़ते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म, इसके देखो दो पॉइंट है मेरे पास, P x1 y1 और x2 y2। जैसे ये मैंने दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट ये ले लिया P x1, y1 और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया Q x2, y2। तो इन दो पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस यानी पी क्यू वो हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए देखिए, इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको इधर ज्वाइन कर दिया ऐसे, ये भी परपेंडिकुलर है। आपको देखने में नहीं लग रहा होगा बट है। ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस x2 माइनस x1। तो इस जैसे इसको पी क्यू, इसको मैंने बोल दिया आर पॉइंट, यानी ये वाला पॉइंट आर। इन ट्राइंगल पी आर क्यू में, तो पी आर का स्क्वायर प्लस में आर क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। तो पी आर क्या हो गया, पी आर तो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में आर क्यू कितना, आर से लेके क्यू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। और पी क्यू ही क्या है, दो पॉइंट यानी पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, तो देखिए पी क्यू का फार्मूला आया हमारे पास, पी क्यू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, P और Q, यानी अगर दो पॉइंट हमारे पास P x1 y1 Q x2 y2, तो उन दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस इसको बताएंगे। अब इसी में देखिए, अगर ऐसा हो जैसे ये पॉइंट है P x, y, इस पॉइंट की अगर मैं इससे डिस्टेंस बात करूं, देखो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस, किसी पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस। अब इसको दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो साफ साफ ये दिख रहा है हमें कि ये y होगी, या फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल दो x, 0। इन दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकाल दो, यानी y कह दो या मोड ऑफ y कह दो। ठीक है, मोड ऑफ y बोल देते हैं, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी। सेम इसी पॉइंट की डिस्टेंस अगर मैं x एक्सिस से y एक्सिस से निकालूं, कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस, तो y एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगी x, और x के मॉडुलस लगा दिया कि अगर बाई चांस x नेगेटिव हो तो फिर हम इस डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी, उसको पॉजिटिव में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, वन मोर थिंग कि अगर कोई लाइन, देखिए एक और चीज ऐसे लिखी है, ये दो पॉइंट x एक्सिस के पैरेलल है, जैसे ये x1 y1, ये x2 y2 की जगह ये भी क्या हो जाएगा y1, यानी ये किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल। ये लाइन, ये वाला पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट Q। तो इस केस में अगर PQ के बीच की डिस्टेंस लिखूं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी x2 माइनस x1। लेकिन यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, मैग्नीट्यूड लगाएंगे, क्योंकि हो सकता है x1 y1 मैंने पहले लिया, किसी ने x1 y1 को बाद में लिया। ठीक है, कि यानी अगर ये नेगेटिव भी आ रहा होगा तो भी क्या कंसिडर किया जाएगा, पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। सिमिलरली, और अगर कोई लाइन ऐसे है,
वाई एक्सिस के पैरेलल है। जैसे ये वाला पॉइंट P x1 y1, ये वाला पॉइंट Q x2 की जगह पे x1 ही होगा, x1 y2, क्योंकि ये तो कॉमन हो गया। अब ये डिस्टेंस तो सेम रहेगी ना दोनों के लिए, ठीक है। तो अगर अब बात की जाए कि P और Q के बीच की डिस्टेंस को लिखाएं तो क्या लिखेंगे? PQ की डिस्टेंस y2 माइनस y1, लेकिन इसका भी मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा। मैग्नीट्यूड क्यों लिखा जाएगा? ताकि डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव लिखा जाए। उम्मीद करता हूँ ये सब बातें आपको क्लियर है। तो ये तो हुई कार्टेशियन फॉर्म में दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस। अब आते हैं पोलर फॉर्म में। सेकंड पोलर फॉर्म में डिस्टेंस क्या होगी? यानी अगर हमें पॉइंट कैसे दिया हो, जैसे एक पॉइंट ये दे दिया मेरे को P, यहां दे दिया P R, थीटा, या R1, θ1। दूसरा पॉइंट है Q R2, θ2। तो अब इन दो के बीच की ये डिस्टेंस ये कैसे निकालनी? तो इसके लिए देखो, मैंने इसको अगर इससे ज्वाइन कर दिया, इसको भी इधर ज्वाइन किया, इसको बोल दिया मैंने O, तो ये डिस्टेंस तो R1 हुई, ये डिस्टेंस R2 हुई। ये वाला जो एंगल आएगा, ये वाला पूरा एंगल θ1 था, ये θ2 था, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? ये वाला एंगल हो गया θ1 माइनस θ2। इतनी बातें तो क्लियर है, ये जो ज्योमेट्री है सिंपल। अब देखो इस ट्रायंगल में कि इन ट्रायंगल OPQ, इस ट्रायंगल, हालांकि ये कोई राइट एंगल वगैरह ट्रायंगल वगैरह नहीं है, तो अब इसमें एक सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, वो मैं इधर आपको बता रहा हूँ। जैसे ये हमारे पास ट्रायंगल है A, ये B, ये C। ए के सामने वाली साइड यानी इसको हम स्मॉल a बोलते हैं, बी के सामने वाली साइड इसको हम स्मॉल b बोलते हैं, सी के सामने जो साइड है उसको हम स्मॉल c बोलते हैं। तो यानी जैसे मेरे को अगर ये वाला एंगल लिखना है ना कोस ए, तो उसको ऐसे लिखा जाता है, कोस ए इक्वल टू इस एंगल से जो दो एडजेसेंट साइड है, इसके साथ जो दो साइड है जुड़ी हुई है, उनका स्क्वायर का सम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जो सामने साइड है, ए के सामने कौन होगी? स्मॉल ए है, तो माइनस ए स्क्वायर डिवाइड में 2bc, इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं। देखो कि कोस कौन सा एंगल लिया मैंने? θ1 माइनस θ2 लिया। तो इससे जो साइडें जुड़ी हुई है, कौन सी साइडें जुड़ी हुई है? एक तो OP और एक OQ, तो OP का स्क्वायर प्लस में OQ का स्क्वायर, फिर माइनस में इस एंगल के सामने जो साइड है, इस एंगल के सामने ये वाली साइड है, देखो ये वाली, यही है ना सामने, तो फिर माइनस में इसका स्क्वायर आएगा, तो माइनस में PQ का स्क्वायर, फिर डिवाइड में क्या आएगा? यही 2OP इंटू में OQ। तो देखिए कोस θ1 माइनस θ2, OP क्या है? OP है R1 का स्क्वायर, OQ क्या है? R2 का स्क्वायर, माइनस PQ का होल स्क्वायर, फिर डिवाइड में 2R1 R2। तो यहां से मेरे को देखो PQ का स्क्वायर क्या मिला? PQ का स्क्वायर अगर मैं लिखूं तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, फिर माइनस में 2R1 R2 इंटू में कोस θ1 माइनस θ2। अब अगर ओनली PQ लिखना है तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइडों में। देखिए R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर, फिर माइनस में 2R1 R2 इंटू में कोस θ1 माइनस θ2, ये ठीक है। ये आ गया हमारे पास क्या? पोलर फॉर्म में दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि R1 दो पॉइंट। अब इसमें पोलर फॉर्म में होंगे पॉइंट कैसे? R, θ टाइप से होंगे, यानी एक तो पहले पॉइंट के लिए जो है वो होंगे R1 θ1, बाद वाले पॉइंट के लिए R2 θ2। तो डिस्टेंस कैसे निकालनी है? पहले के पॉइंट के R1 का स्क्वायर, दूसरे पॉइंट के R2 का स्क्वायर।
फिर -2 R1 R2 और फिर कोस उन दोनों के एंगल के बीच का डिफरेंस, यानी जो दो पॉइंट दिए हैं तो उनके एंगल भी दिए होंगे हमें साथ में, r, में जो थीटा है उन दोनों थीटाओं के बीच का डिफरेंस, उसका कोसाइन। चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया, सॉरी प्रूफ बता दिया मैंने दोनों दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस का। अब इस पे कुछ कपल ऑफ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। चलो अब देखिए ये क्वेश्चन है स्क्रीन पे। क्वेश्चन में कहा कि हाउ मैनी पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे ऐसे कितने पॉइंट हैं जिनकी 2,3 से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, c यूनिट है, और ये जो c है ये क्या है 3 से लेस होगा, यानी एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट निकालने हैं जिन पॉइंटों की 2,3 से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, c यूनिट होगी, और c क्या होगा 3 से लेस होगा। ठीक है, तो करें स्टार्ट। देखो सबसे पहले इसको दो मेथड से करेंगे। फर्स्ट मेथड एल्जेब्रिक मेथड, यानी पूरा डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करें और फिर सिंप्लीफाई करें। तो मैंने देखो लेट ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ले लिया x1, 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो x1, 0 मान लिया, या t, 0 ले लेते हैं। चलो इसको कर दिया मैंने t, 0, t, 0, ये पॉइंट है। अब जितनी वैल्यू t की पॉसिबल होगी उतने ही पॉइंट हो जाएंगे। अब हमने कहा कि इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है से 2,3 से, तो वो कितनी है, वो c यूनिट है। देखो नाउ अब दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, इसकी और इसकी डिस्टेंस, तो t-2 का होल स्क्वायर प्लस में 0 - 3 का होल स्क्वायर, ये आ गई डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है, c गिवन है क्वेश्चन में, तो ये बन गया देखो t-2 का होल स्क्वायर प्लस 9 = c स्क्वायर, तो t-2 का होल स्क्वायर = c स्क्वायर माइनस 9, तो t-2 = ± c स्क्वायर माइनस 9, ये आ गया मेरे पास। अब आप देखिए क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन गिवन है एक छोटी सी, उसका यूज करें। कहा कि c जो है c वो 3 से लेस है, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो c स्क्वायर 9 से लेस, तो c स्क्वायर माइनस 9 जो है वो 0 से लेस है, यानी ये जो वैल्यू बनी ना, ये वाली वैल्यू क्या है, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव होने के कारण t क्या हो गया, t = 2 प्लस माइनस ये वाला पॉइंट हो गया इमेजिनरी, यानी आयोटा में चला गया। रूट में जब भी नेगेटिव आता है तो वो पॉइंट कैसा होता है, इमेजिनरी होता है ना। तो इसका मतलब t जो है t वो रियल में तो है ही नहीं, है ना, तो इमेजिनरी है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ t इक्वल टू 0। सो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट है, कितने हो गए, 0 पॉइंट हो गए। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसकी डिस्टेंस क्या हो जाए c हो, और यानी 3 से लेस हो, जिसकी डिस्टेंस 3 से लेस हो। अब देखो, अब इसको इतना सोल्व नहीं करके ऐसे भी सोल्व कर सकते थे, सेकंड मेथड बाय ज्योमेट्री। जैसे ये पॉइंट लिया मैंने, ये पॉइंट है P2, 3। अब इससे अगर मैं इसको इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये डिस्टेंस तो 3 है। अब आप ध्यान से देखिए, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से मिनिमम डिस्टेंस तो कितनी हो सकती है, 3 तो हो सकती है। जैसे मैं अगर कहूँ कि ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा होगी। कैसे ज़्यादा होगी, इस ट्रायंगल को कंसिडर करो आप, जैसे P इसको बोल दिया Q, इसको बोल दिया R। PQR में ये हाइपोटेनियस है, ये PR हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से हमेशा बड़ा होता है, बेस से भी हमेशा बड़ा होता है ना। तो ये जो है ये तो हमेशा ज़्यादा होगी। सेम अगर इधर वाला लूँ पॉइंट कोई तो भी ज़्यादा, इधर पॉइंट लें, इधर पॉइंट लें, इधर पॉइंट लें, तो सभी पॉइंटों में जो डिस्टेंस आएगी
वो क्या आएगी, 3 से ज़्यादा आएगी डिस्टेंस। केवल इस मिनिमम डिस्टेंस ही 3 आ सकती है, जबकि क्वेश्चन में क्या कहा है, डिस्टेंस 3 से लेस हो। ये लिखा ना कि डिस्टेंस सी हो और सी की वैल्यू 3 से लेस हो, तो ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। यानी ऐसा एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट नहीं होगा जिस पॉइंट की इस एक्स इससे 2,3 से डिस्टेंस 3 से कम आ जाए। तो नो सच पॉइंट आर पॉसिबल, सच पॉइंट्स आर पॉसिबल, ऐसा कोई भी पॉइंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन गिवन है, इसमें कहा कि a 3,4 है और b एक वेरिएबल पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर लाई करता है। यानी इस लाइन पे जो भी पॉइंट लाई करेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट या तो 6 होगा या फिर -6 होगा। ठीक है, तो यानी जो b पॉइंट है ना, b पॉइंट का x कोऑर्डिनेट या तो 6 है या फिर -6 है। फिर आते हैं इस पे, कहा कि AB जो डिस्टेंस है वो लेस देन इक्वल टू 4 है। देन हाउ मेनी नंबर ऑफ पोजिशंस ऑफ B विद इंटीग्रल कोऑर्डिनेट, यानी B के जो कोऑर्डिनेट है वो इंटीग्रल होने चाहिए, तो ऐसे कितने पॉइंट्स पॉसिबल हैं ये बताना है। तो अब देखिए जरा कि A जो है A तो है 3,4, जैसे यहाँ हो गया ये पॉइंट A 3,4 और मोड x इक्वल टू 6 लाइन, यानी ये तो होगी x इक्वल टू 6 लाइन, इधर होगी x इक्वल टू -6 लाइन। अब या इसका मतलब या तो पॉइंट इस पे है तो 6, y है, अगर इस पे है पॉइंट B तो 6, -y, इस पे है पॉइंट B तो 6, y। तो पहले मैंने लिया केस फर्स्ट कि इफ पॉइंट B, मैंने अज्यूम किया पॉइंट B क्या हो 6, y, देन AB क्या होगा, AB क्वेश्चन में जो कहा था AB लेस देन इक्वल टू 4, यानी A और B पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। ठीक है, ये निकाले हम। अब एक्चुअल में ये फिगर थोड़ा सही नहीं बना, देखिए जब मैं इसको थोड़ा सही बनाता हूँ, क्योंकि ये x 6, y जरूरी थोड़ी यहीं हो, ये कहीं पर भी हो सकता है। तो इसको मैंने इधर बना दिया, जैसे यहाँ बना दिया, ये डिस्टेंस होगी, ये हो गया A 3,4। अब AB के बीच की अगर डिस्टेंस निकालें तो देखिए 6 - 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में y - 4 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो 6 - 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर यानी 9, तो 9 प्लस में y - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर 16, तो y - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 - 9, ये हो गया 7। तो y - 4 का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू √7। अब इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये ऐसे हो जाएगा, देखो y - 4 लेस देन इक्वल टू √7, इधर ग्रेटर देन, यानी -√7 से +√7 के बीच में। अब इसमें 4 ऐड करूं पूरी इनइक्वालिटी में, तो 4 - √7 y, 4 + √7, ये आ गया। अब देखो √7 कितना होगा, 2.7 के आसपास, तो 4 - 2.7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं हम, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहे। 2.7, तो 4 - 2.7 तो कितना आ गया, 2.7 से 1 पॉइंट आएगा ना, या तो 1.3 के आसपास आएगा। यहाँ तो 1.3 के आसपास, और इधर आ गया 6.7 के आसपास। यानी y की इंटीग्रल वैल्यू कितनी बन गई, इंटीग्रल वैल्यू बन गई 2, 4, 2 के बाद 3 के बाद 4, फिर 5, फिर 6। ठीक है, इतनी तो वैल्यू बनेगी। तो 2, 4, 3, 5, 6 यानी 5 वैल्यू। अब आते हैं केस सेकंड पे। केस सेकंड क्या चीज़ है,
कि जरूरी थोड़ी पॉइंट इसी पे ही हो, पॉइंट इस वाली लाइन पे हो, किस वाली पे, इस वाली लाइन पे हो, 6, -1। तो मैंने यहाँ लिखा कि इफ़, देखो इसको इससे लिखते हैं केस सेकंड को, कि इफ़ पॉइंट बी, अगर पॉइंट बी -6, y, देन तब ए बी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 4, यानी पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस, ए पॉइंट क्या था 3, 4 था ए पॉइंट, देखिए ए पॉइंट था 3, 4, तो 3 + 6 का होल स्क्वायर, फिर y -4 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ तो 6 + 3 का होल स्क्वायर 81, फिर y -4 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16, तो y -4 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16 - 81, ये हो गया -65। अब यहाँ से y जो आएगा ना, y कोई भी वैल्यू पॉसिबल होगी ही नहीं, कोई भी होल स्क्वायर हो वो नेगेटिव से छोटा नहीं हो सकता, नेगेटिव नंबर से छोटा होल स्क्वायर की वैल्यू तो हमेशा या तो 0 से बड़ी आती है या फिर 0 के इक्वल आती है, ठीक है। यानी y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 5 है, इस केस में कोई भी y की वैल्यू पॉसिबल नहीं। अब बचा ये वाला, तो टोटल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, वैल्यू ऑफ y कितनी होगी, 5 हो गई, है ना। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था b की कितनी पोजीशन पॉसिबल है, हाउ मेनी नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ b। तो पॉसिबल पोजीशन ऑफ b, देखिए पॉसिबल पोजीशंस ऑफ b कितनी होगी, 5 होगी, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा दूं। डिस्टेंस फॉर्मूला का काफ़ी यूज है ज्योमेट्री में, 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं वो भी आप प्रूव कर सकते हो, ये सब आप 10th में कर चुके हो, इसलिए मैंने इस पर कोई क्वेश्चन नहीं कराया। जैसे एक पॉइंट ले लिया ए बी सी, या फिर जरूरी नहीं ऐसे ही हो, ये हो ए, ये वाला हो सी, ये वाला हो बी, तो हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट, तीनों के बीच की आपस की डिस्टेंस निकालेंगे। कौन कौन सी डिस्टेंस, ए बी, बी सी और ए सी। अगर किन्हीं दो डिस्टेंस का सम थर्ड के इक्वल आता है तो फिर तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर। दोबारा बता रहा हूं, किन्हीं भी दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के इक्वल आ गया तो इसका मतलब पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर, ठीक है। और फिर इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, ये प्रूव करो कि ये आइसोसेल ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो वो सब बच्चों 10th क्लास में आते हैं वो, तो वो क्वेश्चन यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ मैं, फालतू में टाइम वेस्टिंग वाली बात है वो। आप चाहो तो आपके पास कोई ना कोई बुक होगी उसमें कर सकते हैं, कुछ नहीं, आप तीनों डिस्टेंस निकालिए, अगर इक्वल आई तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, कोई दो डिस्टेंस इक्वल आ रही है तो आइसोसेल आइसोसेल ट्रायंगल है। अगर किन्हीं दो डिस्टेंस के स्क्वायर का सम तीसरी के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है तो यानी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है, तब क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये ऐसे कुछ भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इस पर। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, इसको सोल्व करें। इसमें का ओ क्या है, ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट। जैसे मैंने ये ओ तो ओरिजिन, एक पॉइंट ले लिया P, ठीक है, एक पॉइंट ले लिया Q, P को ले लिया मैंने x1 y1, Q को ले लिया मैंने x2 y2, ऐसे। फिर कहा कि ओरिजिन एंगल P और Q की बात करिए, देखो यानी इस वाले एंगल की बात करिए, ये वाला एंगल पी ओ क्यू है, कि इसकी वैल्यू क्या होगी, OP इंटू OQ इंटू कॉस, फिर ये वाला एंगल, इसकी वैल्यू ये आती है x1 x2 प्लस y1 y2, ये हमें प्रूव करना है। ये जो डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस, इसको तो R1 बोल दिया, O से लेके P तक की डिस्टेंस, O से लेके Q तक की डिस्टेंस को मैंने R2 बोल दिया, ठीक है। अब देखो अगर मैं P और Q के बीच की डिस्टेंस लिखूं पोलर फॉर्म से, क्या लिखूंगा, 1 सेकेंड, डिस्टेंस लिखी जाएगी R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, फिर माइनस में 2R1 R2, फिर कोस θ1 माइनस θ2, यही थी
ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। R1 की जगह क्या हो गया, OP यानी OP का स्क्वायर, R2 की जगह OQ का स्क्वायर, -2 OP इंटू OQ, फिर कोस θ1 माइनस θ2 की जगह क्या लिख दिया कि एंगल POQ ये लिख दिया इसकी जगह, इधर हो गया PQ, इस पूरे की पावर है 1/2, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा नीचे सोल्व करते हैं। PQ है क्या, दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस को, ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू OP का स्क्वायर। OP क्या है, OP यही हो गया x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। OQ क्या हो गया, रूट में x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, फिर माइनस में 2OP इंटू OQ, फिर कोस एंगल POQ, और इस पूरे की पावर 1/2। दोनों तरफ से पावर 1/2 हटाएं। इसको अगर ओपन करूं इस साइड को तो x2 का स्क्वायर प्लस में x1 का स्क्वायर, फिर माइनस में 2x1 x2, सेम y2 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, माइनस में 2y1 y2, इधर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, फिर माइनस में 2OP इंटू OQ, फिर कोस, यहाँ पर एंगल हो गया POQ। अब देखो ये वाली टर्म इसको कैंसिल करेगी, ये वाली टर्म इसको कैंसिल करी, y2 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर ये इसको कैंसिल करे, जो इधर बचा -2, दोनों तो साइडों से कॉमन लिया तो इधर बचा x1 x2, फिर प्लस में y1 y2, फिर OP इंटू OQ, फिर कोस एंगल POQ। अब आप देखिए यही वो था जो हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था, ठीक है, यानी ये वो है जो हमें प्रूव करना था, OP इंटू OQ कोस एंगल POQ इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये कुछ क्वेश्चंस किए हमने किस पे, डिस्टेंस फॉर्मूला पे। तो आज के लेक्चर में तो इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें सेक्शन फॉर्मूला एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।